जय हिंद। आप देख रहे हैं डिफेंस ब्रीफ। आज के डिफेंस अपडेट कुछ इस प्रकार हैं। भारत की अग्रणी रक्षा शिपयार्ड कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन 2 युद्धपोतों के CST यानी कॉन्ट्रैक्टर सी ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण 3 मार्च 2025 को संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय नौसेना और क्लासिफिकेशन सोसाइटीज के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पहला युद्धपोत है हिमगिरी, एक उन्नत फ्रिगेट जो नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित 3 युद्धपोतों की श्रृंखला में पहला है। दूसरा युद्धपोत है अंडरॉथ, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो 8 जहाजों की श्रृंखला में दूसरा है। कॉन्ट्रैक्टर सी ट्रायल्स किसी भी युद्धपोत के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया होती है, जिसमें जहाज की समुद्री क्षमताओं, गति, युद्धक प्रणाली और ऑन बोर्ड उपकरणों का गहन परीक्षण किया जाता है। इस चरण में युद्धपोत की पूरी संचालन क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहाज नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त INS अर्नाला, जो इस श्रृंखला का पहला ASW SWC है, हाल ही में अपने CST को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है और इसे जल्द ही भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा एक साथ 2 युद्धपोतों के CST को सफलतापूर्वक पूरा करना भारत की स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारतीय नौसेना की सामुद्रिक युद्ध क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करेगा तथा हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो। मणिपुर में असम राइफल्स ने ऑपरेशन कुलजंग के तहत 3 करोड़ 29 लाख रुपए मूल्य की ब्राउन शुगर जब्त की है। यह कार्रवाई चंदेल जिले के कुलजंग गांव में की गई, जहां से 137 साबुन डिब्बों में छुपाकर रखी गई यह ड्रग्स बरामद की गई। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। यह अभियान 16 मार्च 2025 को चलाया गया था और इसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा खुफिया सहयोग को और मजबूत करने के लिए डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा आधिकारिक दौरे पर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। यह यात्रा 19 से 21 मार्च 2025 तक होगी। इस दौरे का उद्देश्य रक्षा खुफिया साझेदारी को गहरा करना, रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ मिलकर क्वाड का हिस्सा है। यह समूह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में भारत अमेरिका सामरिक सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री श्री रूबेन ब्रेकलेमैन्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान इंडो पैसिफिक रीजन, नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अलावा इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। दोनों मंत्रियों ने शिप बिल्डिंग, रक्षा उपकरण और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया, ताकि भारत और नीदरलैंड्स की तकनीकी क्षमताओं और विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग किया जा सके। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों में जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। दोनों देशों के डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।